Good afternoon, girls. In today's video, we are going to do the last set of conversion, that is octal to hexa and hexa to octal. सबसे आसान तरीका है, चाहे मैं ऑक्टल टू हेक्सा की बात करूं या मैं हेक्सा टू ऑक्टल की बात करूं, दोनों में ही सबसे पहली चीज़ तो हम लोग ने कन्वर्जन टेबल पढ़ी थी बाइनरी वाला, उसका यूज़ करेंगे। रीज़न क्योंकि इन दोनों में एक इंटरमीडिएटरी स्टेप होता है, दैट इज ऑक्टल नंबर को हम पहले बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और इस बाइनरी को हम कन्वर्ट करते हैं हेक्सा में। सेम हेक्सा में जब कन्वर्जन करना होता है हेक्सा से ऑक्टल में, तो हेक्सा को हम पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे एंड देन बाइनरी को हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। देखते हैं एक केस देखते हैं। सिंपल इसलिए है क्योंकि हमें मालूम है ऑक्टल टू बाइनरी हमें 3 बिट कोड लिखना है, उसके बाद बाइनरी टू हेक्सा भी हम लोग कर चुके हैं, वहां पर हम लोग को मालूम है 4 बिट के ग्रुप्स बनाने हैं और उसको यूज करना है। तो विल गो विद ऑक्टल नंबर। सपोज आई हैव ऑक्टल नंबर 765 ऑफ ऑक्टल और इसे मुझे हेक्सा में कन्वर्ट करना है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, दैट इज 7 का मैंने बाइनरी कोड, अब इसको हो जाएगा 765 को मैं पहले कन्वर्ट करूंगा बाइनरी में, तो 111 110 एंड 101 ये मेरा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब इस बाइनरी को मैं कन्वर्ट कर दूंगा हेक्सा में, दैट इज 4 बिट्स के मैं बना लूँ, तो यहाँ आ जाएगा दिस इज 1 F एंड 5, तो आंसर इज 1 F 5 ऑफ हेक्सा। क्लियर? तो बहुत सिंपल सा मेथड था जहां पर मैंने एक ऑक्टल नंबर को पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया और बाइनरी नंबर को मैंने कन्वर्ट कर दिया हेक्सा में। सेम ऐसे ही जब मैं हेक्सा से कन्वर्ट करता हूं तो सिंपल सी चीज होती है कि हेक्सा नंबर को मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा और बाइनरी को ऑक्टल में। तो यहां पर मैं एक नंबर ले लेता हूं D21 ऑफ हेक्सा और इसे मैं कन्वर्ट करता हूं पहले बाइनरी में, तो D stands for 13 is 8 4 12 and 1 13, ठीक है। Then comes 2 that is 0010 and 1 that is 0001, this is binary। अब मैं इसका 3 बिट का ग्रुप बनाते चला जाऊंगा और उस ग्रुप का इक्विवेलेंट में प्लेस कर दूंगा, तो मेरा ऑक्टल नंबर आ जाएगा। तो 110 is 6, 100 is 4, 100 is 4 and 001 is 1. So D21 of hexa is 6441 of octal. Clear? So this is the last set of conversion। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये। क्लियर? तो इस टॉपिक के साथ जो हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसके क्वेश्चंस मैं वीडियो के एंड में आपको दूंगा। एक और टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज नोन एज फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो ये है क्या चीज। इन जनरल हम जब कोई फ्रैक्शन लिखते हैं, कोई फ्रैक्शन नंबर लिखते हैं, तो हमने लिखा सपोज सबसे बेसिक एग्जांपल पाई को हम यूज करते हैं, दैट इज 3.1721 एंड गोज ऑन। ठीक, अगर मैं इसकी बात करूं तो इस नंबर को मैं पूरा लिखूं या इस पूरा तो मुझे नहीं आता, इस नंबर का एक रिप्रेजेंटेशन ये भी है 3.1721 into 10 to the power 0। 10 to the power 0 is 1, मल्टीप्लाई करा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 0.31721 into 10 to या into 0.031721 into 10 to the power 2 या 1.721 into 10 to the power -1 और 317.21 into 10 to the power -2। तो इस केस में आप देखेंगे ये जो पर्टिकुलर डेसिमल पॉइंट है इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूं इसकी पोजीशन,
डेसिमल पहले पहुंचा दे रहा हूं, डेसिमल बाद में पहुंचा दे रहा हूं, तो ये डेसिमल पॉइंट जो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक, और इस पर्टिकुलर फ्लोटिंग पॉइंट का भी हम कन्वर्जन करते हैं, दैट इज ये जो हमारा फ्रैक्शन पार्ट है, हमें इसका भी कन्वर्जन करना होता है अपने इस नंबर सिस्टम में। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज कन्वर्जन ऑफ बाइनरी फ्रैक्शन, conversion of decimal fraction into binary fraction and vice versa. Means अब हम आपको कन्वर्जन सिखाएंगे फ्रैक्शन पार्ट्स का। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे इसी के साथ साथ वो छोटी सी चीज है, दैट इज समझाना कि कैसे होता है, क्या तरीके हैं। मेन मेथड हम बाद में शुरू करेंगे, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन पार्ट्स। तो इसमें भी सेम तरीका है कि डेसिमल फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी फ्रैक्शन में, ऑक्टल फ्रैक्शन में एंड हेक्साडेसिमल फ्रैक्शन में। यहां पर अब जो मेथड यूज होता है, दिस इज मल्टीप्लिकेशन मेथड। मल्टीप्लिकेशन मेथड ऑफ फ्रैक्शन पार्ट, यानी अब मैं फ्रैक्शन पार्ट को मल्टीप्लाई करूंगा बेस से, बाइनरी के केस में 2 से, ऑक्टल के केस में 8 से और हेक्सा के केस में 16 से, और जितना मेरा बाइनरी पार्ट आएगा उसको रीमल्टीप्लाई करूंगा और होल पार्ट को ऐसा रिमाइंडर रखता जाऊंगा। और इसको अब मैं टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट लिखूंगा। लेफ्ट टू राइट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रैक्शन टू द एंड। क्लियर? और जब इसी का वाइस वर्सा करूंगा, यानी बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू फ्रैक्शन पार्ट, तो अगेन मल्टीप्लिकेशन मेथड ही यूज होगा, बेस टू द पावर यूज होगा, बट बेस टू द नेगेटिव पावर्स। मींस जब मैं डेसिमल से बात करता हूं, तो ये जो मेरा पॉइंट है, यहां से जब मैं फ्रैक्शन पार्ट की ओर बढ़ता हूं, तो पावर्स स्टार्ट होती हैं -1, -2, -3, -4, और यहां हम ट्रेवल करते हैं लेफ्ट टू राइट। अब जो भी काम हम करेंगे लेफ्ट टू राइट करेंगे। और जब मैंने बात की थी होल नंबर्स की, डेसिमल से, जब मैं डेसिमल को अगर सेंटर पॉइंट मानूं, राइट हैंड जा रहा हूं तो लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, और सेंटर माना तो यहां मैं जाता हूं राइट टू लेफ्ट, और पावर्स स्टार्ट होती हैं 0, 1, 2, 3। क्लियर? 0 से हम होल नंबर्स की स्टार्ट करते हैं, और नेगेटिव नंबर्स की यानी डेसिमल पार्ट की हम स्टार्ट करते हैं -1 से, क्योंकि 0 माइनस में नहीं आता। इकलौता एक ऐसा नंबर है जो पॉजिटिव ही है, इसका नेगेटिव नहीं होता। तो कन्वर्जन जब हम यहां पर करेंगे, तो डेसिमल और इसमें मल्टीप्लिकेशन मेथड है, डिवीजन मेथड की जगह फ्रैक्शन में। यहां पर सेम मेथड से पावर से ही मल्टीप्लाई होगा, लेकिन पावर्स नेगेटिव हो जाएंगी। अदर्स की जब आप बात करेंगे, यानी बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्सा, तो सेम कॉन्सेप्ट है, 3 बिट या 4 बिट के ग्रुप्स बनेंगे, बट अब ग्रुप्स जो पहले राइट टू लेफ्ट बन रहे थे, अब लेफ्ट टू राइट बनेंगे। ठीक है? और उनका इक्विवेलेंट लिखा जाएगा। ये टॉपिक खत्म करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे बाइनरी अर्थमेटिक। बाइनरी अर्थमेटिक में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फिर ऑक्टल अर्थमेटिक जिसमें हम अगेन एडिशन, सब्सट्रैक्शन करेंगे। ठीक है? तो ये चीजें करते जाएंगे। इस वीडियो को एंड करते समय हम आपको कन्वर्जन के क्वेश्चंस दे रहे हैं, जो कि ऑक्टल टू हेक्सा और हेक्सा टू ऑक्टल हैं। उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मुझे बताइएगा, जिससे मैं उसको राइट टाइम तक आपको करेक्ट करके बता सकूं। क्लियर?
So start writing the questions from octal to hexa. First is 772 of octal into hexa. Then second question 1431 of octal into hexa. Then third question 1611 of octal into hexa. Fourth question is 5137 of octal into hexa. Fifth question is 432 of octal into hexa. Next set of question is for hexa to octal. First is D1B of hexa into octal. Second is 19833 of hexa into octal. Third is 786 of octal, hexa into octal. Fourth is FEA of hexa into octal, and last is B2E of hexa into octal. Clear? So do these questions, solve them, and if you face any problem, please let me know. Okay, thank you so much, girls.